रोमियो का पत्री का 3 अध्याय का 21 से हम शुरू करेगा। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है। मनुष्य सोचे तो अपने आप धर्मी नहीं बन सकता। हालेलुया। बाइबल कहता है सारे पाप कर कर परमेश्वर का महिमा को नष्ट किया है। पाप करने वाला परमेश्वर से दूर चले गया। क्या है पाप? परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर के खिलाफ बलवा करना। पाप कर कर परमेश्वर का प्रेम को हम नष्ट किया, परमेश्वर से दूर चले गया। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं तुम्हारा जिंदगी परमेश्वर से दूर है तो आज तुम्हें प्रभु के पास आने के लिए एक रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस में आमेन हालेलुया अपना लहू बहाकर, शरीर को तुड़वाकर, आखिरी बूंद लहू बहाकर हमें उद्धार किया। जो उनमें विश्वास करने वाला, उनका पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह है, ये विश्वास कर कर मुंह से उनको प्रभु कहने वाला उद्धार पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो हालेलुया मसीह का प्रेम में आएगा। परमेश्वर का पास आने के लिए हमें हालेलुया सामर्थ्य देगा। इस सामर्थ्य कहाँ से मिला है? आमीन, यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, हमारा उद्धार हो गया। हालेलुया। फिर बोलना चाहता हूं 2000 साल पहले स्वर्ग महिमा को छोड़कर धरती में आया हुआ यीशु संसार का पापों के लिए काल्वरी में मरा। हालेलुया। काल्वरी का खून का मैदान में हालेलुया 6 घंटे आमीन हालेलुया क्रूस पर 3 कील में टांगा वो यीशु वहां पे हालेलुया मानव राशि का, संसार का पापों के लिए आमीन पाप का दंड बन गया। जो उसमें विश्वास करने वाला पूरी रीति में पाप से और पाप स्वभाव से परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा। हालेलुया। हमारे किया हुआ पाप परमेश्वर के से दूर भागा हुआ पाप हालेलुया उससे और पाप स्वभाव से, जो पुराना मनुष्य का स्वभाव हमारे अंदर है, पाप स्वभाव से यीशु के द्वारा छुटकारा है। हालेलुया। तो उद्धार किसके नाम पे है? यीशु का नाम पे है। एक ही नाम है उद्धार के लिए। इस धरती में, अधोलोक में, स्वर्गलोक में एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है। यीशु का नाम हालेलुया। यीशु इसलिए आया, हमारा पापों से हमें छुड़ाने आया है। हालेलुया। हालेलुया। कर्म मार्ग में हम मुक्ति नहीं पा सकता। हालेलुया। कोई कर्म करने से हमें हालेलुया स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हालेलुया विश्वास के द्वारा तुम्हें मिला हुआ शांति, विश्वास के मिला हुआ तुम्हारा पाप का क्षमा के द्वारा हालेलुया तुम स्वर्ग में जा सकता है। जब तक पाप का क्षमा नहीं होगा तुम स्वर्ग में नहीं जा सकता, प्रभु के परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। उसका पाप का क्षमा प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। इस धरती में आया हुआ कोई भी हालेलुया पाप का क्षमा करने के लिए, क्षमा करने का योग्य नहीं था। इस धरती में आया हुआ एक ही एक परमेश्वर आमीन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें पाप का क्षमा है। हालेलुया। आज पाप का क्षमा पाया हुआ परमेश्वर का संतान के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। यहां बैठने वाला हर एक का अगर उद्धार हुआ है तो तुम्हारा पाप का क्षमा मिला है। पाप का क्षमा तुम्हें हालेलुया प्रभु का हजूरी में जाने के लिए, परमेश्वर का आमीन राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें हालेलुया आमीन हालेलुया क्वालिफाई कर दिया। तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें मिला हुआ पाप का क्षमा है। हालेलुया। हालेलुया। आज यहाँ पे बैठने वाला आमीन हालेलुया तुमसे कहना चाहता हूं तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ पाप का क्षमा तेरा क्वालिफिकेशन है। हालेलुया। शैतान के सामने तुम खड़ा होने के समय में तेरा क्वालिफिकेशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें मिला हुआ उद्धार तेरा क्वालिफिकेशन है। लहू का चिन्ह तेरा क्वालिफिकेशन है। यीशु मसीह तुम्हारा पाप का क्षमा किया,
शैतान तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि तेरा पाप के लिए यीशु मरा है, जो विश्वास करने वाले का पाप क्षमा हुआ है। हालेलुया। एक मनुष्य कैसे धर्मी बन सकता है? हालेलुया। कर्म मार्ग से नहीं है, सल कर्म करने से नहीं है, हालेलुया, पिलग्रिम्स बनने के लिए नहीं है, हालेलुया, पुण्य स्थानों में जाने से एक मनुष्य, आमेन, हालेलुया, धर्मी नहीं बन सकता। धर्मी बनने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने वाला, यीशु के लिए अपनी जिंदगी देने वाला। तुम्हारा पाप का क्षमा हुआ, तुम धर्मी है, धर्मी ठहराया। यीशु में तुम धर्मी हैं। हालेलुया। विश्वास करने वाला तुम धर्मी ठहरा। अभी तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह का धार्मिकता है। हालेलुया। पाप किया हुआ, पाप में रहने वाला तेरा स्वभाव से यीशु तुम्हें छुड़ाया, तुम्हें धर्मी बनाया। हालेलुया। अभी यीशु मसीह का धर्मी है, तो यीशु मसीह में तुम धर्मी है। यीशु मसीह का धार्मिकता हमें उठाया। अभी स्वर्ग देखने के समय में हम पापी नहीं है, हम धर्मी है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर एक चिट्टा कपड़ा वस्त्र हमें पहना दिया। उद्धार का वस्त्र कहता है। कैसे मिला है? यीशु मसीह के द्वारा हमें एक वस्त्र मिला है, वो सफेद वस्त्र है। सफेद वस्त्र में, हालेलुया, यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें मिला हुआ वस्त्र, यीशु मसीह के लहू में धोकर शुद्ध किया हुआ वस्त्र। हालेलुया। स्वर्ग में जाने वाले का, हालेलुया, क्वालिफिकेशन देखेगा तो रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि आमेन, ये मैंने का लहू से धोकर शुद्ध किया हुआ वस्त्र पहना है। ये सब उपमा है। हालेलुया। यीशु मसीह का मौत, यीशु मसीह का मृत्यु में विश्वास करने वाला तेरा पाप का क्षमा हुआ। हालेलुया। विश्वास के द्वारा तुम स्वर्ग में जाएगा। रिबाल अवश्य। आज विश्वास के द्वारा तुम धर्मी है। विश्वास धर्मी, आमेन, हालेलुया, आमेन, धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेगा। हालेलुया। तुम पापी नहीं है, पाप से तुम्हें छुड़ाया है, तुमको पाप का क्षमा मिला है। आज रात में, हालेलुया, मुझे सुनने वाले, तेरे अंदर, हालेलुया, कुछ भी बात चुपता है तो आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा है। आज तुम यीशु में वापस आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का धार्मिकता तेरा संतान तेरे ऊपर प्रभु ने डाला है। हालेलुया। पिछले दिन में, हालेलुया, विक्की ने बोला हुआ एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। मैंने तो बहुत भागा, मैंने तो बहुत दूर चले गया, लेकिन हालेलुया, परमेश्वर मुझे लौटा कर लेकर आया। रिस्टोरेशन, रेस्टोरेशन। हालेलुया। व्हाट इज दिस? हालेलुया। परमेश्वर से दूर चला गया हुआ पुत्र को, हालेलुया, यीशु के द्वारा वो वापस लेकर आया। आमेन। हालेलुया। एक मनुष्य के 2 पुत्र था, उसमें दूसरा बेटा बोला कि मेरा हिस्सा दो, मैं दूर देश में जाना चाहता हूं। वो हिस्सा लेकर पिता से दूर देश में चले गया। पिता उसके इंतजार में है, मेरा बेटा कब वापस आएगा। हालेलुया। दूर देश में जाके वो कुकर्म कर कर सब कुछ संपत्ति उठाया। हालेलुया। अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, वो, हालेलुया, अभी उसको खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो वहां पे, हालेलुया, सुअर को चराने के लिए एक काम मिला। हालेलुया। यहूदी सुअर को, यहूदी के लिए सुअर निषिद्ध है, अशुद्ध है। हालेलुया। इसलिए दृष्टांत में कहा है कि उसको सुअर चराने का काम मिले। इसका मतलब, हालेलुया, सबसे नीचे एक काम। हालेलुया। इससे नीचे और कोई काम, आमेन, यहूदी में, आमेन, नहीं तो इस्राएल में नहीं है। वो काम उसको मिला है। वो जादी, हालेलुया, लोगों के बीच में, हालेलुया, सुअर को चराने के लिए लास्ट में वो खाना भी, सुअर को देने वाला जो खाना भी, हालेलुया, उसको नहीं मिल रहा था। लास्ट में उसको सुबोध आ गया, होश आ गया। बोले मेरा पिता के भवन में बहुत कुछ है, मैं वापस आना चाहता हूँ। वहां जाके मैं बोलूंगा मैं स्वर्ग के विरोध में और, आमेन, आपका विरोध में पाप किया। हालेलुया। मुझे क्षमा करो, आपका दास और दासों में मुझे समझो, और मैं दास के समान इस भवन में रहना चाहता
चाहता हूं, मुझे बस खाना खाना है। हालेलुया। लौट कर आया, उसको इंतजार करने वाला एक पिता को वहां पे देख सकता है। गला मिलाया, कपड़ा बदल डाला, जूतियां पहना दिया, अंगूठी पहना दिया, बोला बेटा बेटे के तरफ हमारा भवन में रहेगा। हालेलुया। आज पाप कर कर नष्ट हुआ एक व्यक्ति वापस आने के समय पर परमेश्वर बोलता है तेरा भवन खुला हुआ है, इस भवन के अंदर तुम एक बेटे के समान, जैसे तुम यहां से गया वैसे एक बेटे के समान तुम्हें वेलकम होगा। आज यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ पाप का क्षमा के कारण तुम अगर वापस आ गया तो, हालेलुया, तुम अगर यीशु में आ गया तो इस भवन में तुम्हें एक बेटे के समान, तुम्हारा कपड़ा कितना भी गंदा हो उतार कर नया पहना दिया जाएगा, तेरा जूतियां पहना दिया जाएगा, हालेलुया, तुम्हारा हालेलुया अंगूठी पहना दिया जाएगा और बेटे के समान सम्मान देकर तुम्हें इस भवन में हालेलुया स्वागत करेगा, वेलकम करेगा मेरे बेटे बेटी। हालेलुया। आज रात में मैं कहना चाहता हूं आमीन, यीशु मसीह के द्वारा तेरा पाप का क्षमा है, इसके कारण हालेलुया तेरा क्वालिफिकेशन ये है, हालेलुया, शैतान तेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकता। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? समझने वाले के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज हालेलुया उद्धार जरूरी है, उद्धार के बिना आप परमेश्वर का राज देख नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार का जरिया, उद्धार के द्वारा, उद्धार के आमीन, हालेलुया, ये अगर तुम परमेश्वर का राज्य में जाना चाहता है तो उद्धार के बिना क्या नहीं हो सकता? हालेलुया, प्रवेश नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह के द्वारा हमें धर्मी, हालेलुया, परमेश्वर हमें क्या दिया? हालेलुया, परमेश्वर का धार्मिकता हमें मिला है। आगे पढ़िए, हमें रोमियो का पत्री 3:21। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है, परमेश्वर का धार्मिकता तुझ पर प्रकट हुआ, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। हाँ, हालेलुया, व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। हालेलुया। न्याय व्यवस्था का काम के बिना परमेश्वर का धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा हो गया। हालेलुया। अभी तक पुराना व्यवस्था के अनुसार, अभी तक हालेलुया पुराना व्यवस्था के अनुसार, आमीन, हालेलुया, अभी तक क्या था? हालेलुया, जीसस, आमीन, हालेलुया। अगर आपको धर्मी रहने के लिए बलि चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये पाप ना करने के लिए कुछ कर्म करना पड़ता था, लेकिन कर्म करने के बाद दोबारा वही काम, वही गलती करता था। हालेलुया, उसका उस पाप स्वभाव से छुटकारा नहीं है। उस आमीन, आमीन, हालेलुया, बार बार गलतियां होते रहता था। हालेलुया। व्यवस्था का काम से कोई धर्मी बन नहीं पाया। हालेलुया। व्यवस्था के अनुसार चलने से कोई, क्योंकि चल नहीं पाता था मनुष्य, मानव कुल, हालेलुया, व्यवस्था के अनुसार चल नहीं पाता था। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर हालेलुया अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को धरती में भेजकर तेरा कामों से नहीं, तेरे विश्वास के द्वारा तुम्हारे जिंदगी में परिवर्तन लेकर आकर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता, परमेश्वर का धार्मिकता तुम्हें पहना दिया। स्वर्ग देखने के समय में आमीन तुम धर्मी है, शैतान देखने के समय में तुम धर्मी है। हालेलुया। आध्यात्मिक दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुम धर्मी है। यीशु मसीह का लहू से खरीदा हुआ कलीसिया है और पवित्र आत्मा का सील, मोहर लगा हुआ है। हालेलुया। तुम काला होने दो, तुम सफेद होने दो, तुम हालेलुया आमीन सुंदर होने दो, तुम
सुंदर नहीं हो कोई मतलब नहीं है। तेरा भीतरी मनुष्य परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उसको देखता है और तेरे अंदर का नया मनुष्य को परमेश्वर देखता है। अगर तुम प्रार्थना करने वाला, प्रभु का वचन को सुनने वाला, आमेन, आत्मा को तगड़ा करने वाला, पवित्रता में चलने के लिए सोचने वाला है तो हालेलुया स्वर्ग वो देखता है तेरे अंदर का। हालेलुया आज तेरा धार्मिकता परमेश्वर का धार्मिकता है। यहोवा सिदकनो, हालेलुया परमेश्वर का धार्मिकता। आमेन, हालेलुया। नीचे बढ़ लिए, आमेन। अर्थात हाँ, परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की और महिमा से परमेश्वर की महिमा से रहित है। रहित है। हालेलुया। सारे क्या किया? पाप किया है। ऐसे कोई नहीं है पाप ना करने वाला। सारे पाप कर कर प्रभु का महिमा को नष्ट किया। हालेलुया। आदम पाप कर कर पाप मानव कुल के अंदर घुसा, पाप के साथ शाप भी आया। पूरा हालेलुया मानव कुल हालेलुया मलिनता से भर गया, बुराई बढ़ते गया, पाप बढ़ते गया, गलतियां। हालेलुया खुद देखो, हालेलुया 2000 में जितना बुराई है उससे बड़ा 2005 तक, 2010 और बढ़ गया। हालेलुया 2015 और बढ़ गया, 2022 में आज देखेगा तो आज अखबार हमें नहीं तो न्यूज चैनल्स में देखेगा तो और बुराई बढ़ते बढ़ते गया। हर जगह पर हालेलुया गलतियां नजर आएगा। आमेन। अगर टीवी खोलेगा तो उसके अंदर आमेन सेक्स को मार्केट करने वाला मार्केट आप देख सकता है। हर जगह पर हालेलुया लैंगिकता को मोटिवेट करने वाला, जैसे कपड़ा इसी रीति में पहनता है, हालेलुया फोटोस इसी रीति में पेश दिया जाता है, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला जैसे गलत काम करने का रेप केसेस बढ़ गया। बच्चों को आमेन हालेलुया अब्यूज करने वाला केसेस बढ़ गया। आज मैंने एक केस सुना है कि अपना हालेलुया माता पिता थोड़ा सा उम्र ज्यादा है, क्योंकि उनका हालेलुया बुढ़ापा में पैदा हुआ एक लड़का, आमेन नशा के कारण आमेन हालेलुया उस लड़का को बोला है कि मम्मी ने बोला, उनका माँ ने बोला है कि तुम आमेन किचन से कुछ पानी लेकर आना। उसी में उसको गुस्सा आ गया। आमेन हालेलुया वो तलवार उठाकर अपना माँ को आमेन 23-25 बार मार डाला, 25 बार माँ को मार डाला। उसके बाद जो चिल्लाया हुआ पापा पूरा बेड में लिटा हुआ है, वो उठ नहीं सकता, उनको भी 30 बार काट दिया तलवार से। आमेन हालेलुया। ये हम सोच नहीं पाएगा। हम हालेलुया इसी रीति में बुराई बढ़ते जा रहा है। पिछले दिन में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 21 साल का लड़का को आमेन पॉलिटिक्स के कारण एक चाकू दूसरे का छाती में घुसा। आमेन हालेलुया स्पॉट डेथ, उसी टाइम में वो मर गया। उसी के कारण आजकल इतना पॉलिटिकल आगे पीछे करके मर्डर बढ़ते जा रहा है, बुराई बढ़ते जा रहा है। हालेलुया कोई भी कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। धोखा देने वाला संसार दुनिया, इसके बीच में हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है कि आमेन हालेलुया सारे पाप कर परमेश्वर का महिमा रहित हो गया। हालेलुया बाइबल बोलता है हालेलुया उसका तीन आमेन हालेलुया रिबाल बशंदरे 3 अध्याय का 3 का 10 3 का 10
जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं। सब भटक गए हैं, हाँ, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। सबके सब निकम्मे बन गए। कोई भलाई करने वाला कोई भलाई करने वाला नहीं, नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। उनका गला उनका गला खुली हुई खबर है, खुली हुई खबर है। उन्होंने अपनी जीभों से अपने जीभों से छल किया है, चल किया है। मुंह खोलेगा तो चल देखने वाले जैसे। हाँ। उनके होठों में उनके ओठों में सांपों का विष है, सांपों का विष है। उनका मुंह उनका मुंह श्राप और कटवाहट से भरा है। सांप और कटुआहट से भरा है। मुंह कैसे है? सांप और कटुआहट से भरा है। उनके पाँव लहू बहाने को उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले है। फुर्तीले है। मैंने क्या बोला? उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले है। हाँ। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। परमेश्वर का भय नहीं है। आज का जनरेशन का प्रॉब्लम, आज का पीढ़ी का समस्या ये है, परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। किसी रीति में भी जी सकता है, कैसे भी जीने के लिए किसी रीति में भी मैं जी सकता है। हालेलुया। रिबाल बशांदर है, मैं किसी प्रकार से भी जी सकता है। आमीन। हालेलुया। मुझे कोई डर नहीं है। कौन मेरे विरोध में हो सकता है? कौन मुझे डांटने के लिए कौन है? हालेलुया। मेरा मर्जी से मैं जीऊंगा, कौन मुझे रोक सकता है? घमंडी मन के कारण, परमेश्वर का ना डर के कारण, बुराई से और बुराई बढ़ने वाले का पीढ़ी, धोखा देने वाले की पीढ़ी, चल दिखाने वाले पीढ़ी। हालेलुया। आमीन। रिबाल बशांदरे रंधना रबाल बशांदरे।